हम संत रूप में जो सब यहाँ पहुँचे हैं, सभी को यहाँ स्वागत है। सभी के चरणों में मेरे कोटि कोटि वंदन है। और सबसे ज़्यादा वंदन हमारा ये जो हमको जो मिला है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में हमारा सब, तो हमारा अंशुल भाई जो हमारा गुरुदेव की मतलब अंग है, एक गुरु भाई है हमारा। और मेरा भाभी, इन्होंने भी बहुत कुछ हमारा गुरु जी की मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक सब तरफ से सेवा करे हैं। और उन्होंने भी आए तो उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है उनको भी। और हमारा जो दो बेटा, जो सुरेश बेटा और विनोद बेटा, जो सुरेश बेटा ने यहाँ जो करे, वो विनोद बेटा ने उनको पीछे से बहुत मतलब प्रेरणा दिए, उत्साह दिए कि आप करो, हम आपके साथ हैं। और हर एक चीज में उन्होंने खड़े रहे। जो सूरत से आए हैं विनोद जी, और उनका बहुत योगदान है ये सबको आगे लेने में। तो इस दोनों के चरणों में भी मेरा वंदन है, उनके परमात्मा जो बैठे हैं, क्योंकि ये दोनों अगर नहीं होते तो आज मतलब ये रास्ता सत्य की रास्ता, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग सत्य की रास्ता है। ये खाली निरोगी तक रास्ता नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये शारीरिक काया खाली ठीक करते हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है, मानस जो रामायण से आया है। और ये निरोगी से आरोग्य, आरोग्य से स्वस्थ तक लेना। स्वस्थ मतलब स्वयं में स्थिति, अपनी आत्मा में स्थिति, स्व में, है में, अपनी होनापन में रहने की रास्ता है। तो ये वहाँ तक पहुँच जाती है अगर हम माँ प्रकृति का आहार आदित्य लेते हैं, प्रकृति को सम्मान देते हैं। तो ऐसे ये रास्ता है सत्य का। ये सत्य का रास्ता को फैलाने के लिए ये दोनों का ज्यादा योगदान है, और उनके पीछे आप सभी का भी। अकेले ये लोग नहीं कर पाएंगे, आप सभी लोगों ने भी, सभी साधकों ने भी एक एक बूंद से घड़ा भरती है। तो एक एक बूंद से ये घड़ा भरा है। तो आप सभी का सहयोग से, अब बड़े गुरुजनों का कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सब हमको मतलब जो भी देख रहे हैं एक अदृश्य शक्ति ही है। कोई कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ सब हो रहा है। कोई यहाँ करता नहीं है, कोई भी करता नहीं है, बस हो रहा है। तो हो रहा है तो शक्ति का अनुभव हो रही है। तो इसलिए सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है, प्रणाम है। जय तंदुरुस्ती। आदरणीय बीबी चौहान गुरु जी को बोलेंगे। शब्द तो नहीं है, मैं क्या बोलूं। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से ये जो नया आश्रम बन गया है सेवा के लिए, निःशुल्क सेवा, एक प्रभु भक्ति, तो उनको यहाँ आशीर्वाद देने के लिए हमें पता है कि जो महात्मा जी बाबा कालिदास जी, उनके पास समय नहीं है। बहुत क्या बताएं, बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं है, लेकिन जो हकीकत है, चीफ मिनिस्टर इसरो का तो निमंत्रण को थोड़ा इधर उधर करके बीच में से समय निकाल के, उनके पास समय नहीं, फिर भी उनका जो लगाव है सुरेश भैया, आनंदी माता के प्रति, आश्रम के प्रति, ये सेवा के प्रति, तो आनंदी माँ और सुरेश भाई को तो भाई कि जो वादा किया वो
निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। तो उन्होंने वादा निभा दिया। आज हमारा हाथ पकड़ के थाम के चलते हैं, तो हमने भी उनको बता दिया है कि अब कभी हमारा हाथ छोड़ना नहीं। तो उन्होंने वही भी वादा कर दिया है, तो वो वादा निभाएंगे ही। उनके पास समय नहीं है, ज्यादा कुछ बोलना उचित नहीं समझता हूँ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बार बार मैं कहता हूँ, कभी अपना हाथ, आप गुरु का हाथ कभी मत पकड़ना। यदि आपने गुरु का हाथ पकड़ लिया ना, तो न जाने आप तो कब छोड़ दोगे। अपना हाथ गुरु को दे दो। गुरु ने आपका हाथ पकड़ लिया, हाँ, हो गया बेड़ा पार आपका। ठीक है, तो ये गुरु ने पकड़ लिया है पूरी टीम का हाथ। हाँ, गुरु जी को बोलेंगे आशीर्वाद, क्योंकि बहुत बिजी है। यं ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतं स्तवन्तु देवैस्तवैः वेदैः सङ्गपराक्रमरूपनिषद्रैः गायन्ति हंसामगाः। ध्यानं वस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति योगिनो ये सन्तनविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परम पूजनीय गुरुदेव अखंडानंद जी महाराज का चरणों में साष्टांग कोटि कोटि नमन वंदना करते हुए मेरा दाहिना बाजू में विराजमान माता साक्षात गंगा स्वरूपिणी, दया स्वरूपिणी, धारा स्वरूपिणी आनंदी माता जी, मेरा बाएं बाजू में विराजमान सेवा, त्याग, तपस्या, लोकार्पण, सद्भावना, एक गृहस्थी धर्म में रह करके संत स्वरूप राजा जनक का जैसे त्याग मूर्ति बीवी चौहान सर, साथ में उनकी धर्म पत्नी देवी स्वरूपा माता जी, इधर में भद्रकाली पीठाधीश उज्जैन से पधारे योगी अखाड़ा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और त्याग मूर्ति, तपस्वी और कैंसर जैसा महामारी रोग को लात मारने वाला उनका मार्गदर्शक सुरेश भाई ललित मन संचालन और नरहरि भाई पिंडारी, यहाँ आए हुए मातृशक्तियाँ, सभी भक्तजन और यहाँ उपस्थित सज्जनों, ये आज परम सौभाग्य का दिन है कि पेशिश आश्रम हिमाचल से हम माता जी का, सुरेश भाई साहब का, बीबी सुहान साहब से मैं जुड़ा। समय तो ऐसे ही आता है और जाता है, व्यस्त तो जीवन भर रहता ही रहता है। मुझे आज यहाँ आने का लिए स्वयं माता जी का, बीबी सुहान साहब का और सुरेश भाई का ही कृपा से आना हुआ। मैं कल अचानक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण में जाना पड़ा। आज का आना था यहाँ, उन लोग बोलने लगे आज रात को आप जा नहीं सकते। फिर मैंने माता जी का लिखा हुआ पत्रिका का माध्यम से दूरदर्शन में, मोबाइल में वो दिखा दिया। देखो मैं आज नहीं जाऊं, स्वयं बीबी चौहान साहब पधार रहे हैं, जिन्होंने 32 साल से कच्चा पदार्थ, जल, निराहार, आहार ऐसे करते हुए उन्होंने एक मार्गदर्शक बने हुए हैं। और उस बीच में माता आनंदी जी
जिसका नाम है आनंदी, जिस सबको आनंद आनंद भरपूर करने वाली सुरेश भाई जी, डॉक्टर ने जवाब दिया। उस जवाब का बाद में लड़ते लड़ते कैंसर को उन्होंने छाती में टेक लिया। ऐसे व्यक्ति को वहाँ विराजमान है, वहाँ विराजमान रहेंगे। यदि यहाँ हम आराम करेंगे, रात को सोएंगे, तो मेरा ये दुर्दशा हो जाएगा। मैं हर हालत से मुझे जाना पड़ेगा। तो रात को 10 साढ़े 10 बजे मतलब 11:15 बजे फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई। वहाँ से चला, दिल्ली पहुँचा। मैं आश्रम 2 बजे 2:15 बजे पहुँचा। तो मेरा चालक है सुरेश, उनको सतीश जी को बोला कल सवेरे 5 बजे पहुँचना है। वेदपाल जी को फ़ोन किया, मलिक साहब को फ़ोन किया, हर हालत से जाना है। तो विकी जी को फ़ोन किया, पहुंचना पड़ेगा। 3 गाड़ियां तैयार हो गई, आने तो और भी थे। ये आप लोग 3 मूर्ति, ब्रह्मा, शक्ति रूपा विष्णु, इधर चौहान साहब, शिव रूप, इन तीनों का शक्ति से यहाँ आना हो। सर्वप्रथम तो ये है सत्कर्मम परमो भाव। हमारा सत्कर्म करने का लिए सीखना चाहिए। दुष्कर्म हो जाए तो गता, दुष्कर्म कूटनीति ऐसे भाव को छोड़ना चाहिए। पीबी चौहान साहब ने अपना जीवन काल समाज में एक पेड़ जैसा फल को देता है, पत्ता को देता है, सूखना से लकड़ी फर्नीचर में काम आता है, वैसे माफी इन्होंने दिया है। अखंडानंद जी महाराज का वाणी से आनंदमयी माँ ने अपना जीवन को, जीवनचर्या को सेवा में उतारा। एक साधिका का रूप में ये प्रकट हुई है। इनका पुत्र बनते हुए सुरेश भाई जी मल्लिक अपना जीवन भगवान का पास में पहुंच करके मृत्यु से भी जीत करके विजय हासिल किया है। अभी इसको सभी को 1-11 बनते हुए इस सेवा में हम लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं। हीना से परमार्थ होएगा, प्रार्थना से नष्ट हो जाएगा। कितना कितना सम्राट आज इस धरती से, दुनिया से चले गए। आज हम लोग सोचे कि एक तपस्या करें, एक प्रण लें कि हम लोग कुछ न कुछ इस दिव्य शीर्ष आश्रम का लिए हम लोग कुछ आगे बढ़ाएं, तन से, मन से और धन से। जिसका पास में धन है तो धन दे, जिसका पास में सेवा है तो तन, जैसे सुरेश साहब ने अपना तन से सेवा किया और बीपी चौहान साहब ने तन से सेवा किया, मन से किया, धन से किया। उसे माफी करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, सभी को गर्मी दिन भी है, आप लोगों को प्रतीक्षा भी करना पड़ा और मेरे को भी जाना है। कई आदमी बाहर से आए हुए, छोड़ छाड़ करके हम आए। तो एक आश्रम हिमाचल, दूसरा आश्रम होशियारपुर, तीसरा आश्रम हरिद्वार, चौथा आश्रम सापला और जाएगा। सेवा में लागते जाना है, कोशिश करना है। तो हमारा है, मैं अपना वाणी को ही विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माता जी को कोटि कोटि वंदना, नमन। आए हुए सभी अतिथिगण को सत्कार, नमन, प्रणाम। बीपी चौहान साहब को सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन और चरण स्पर्श। और हमारे सुरेश भाई त्याग का मूर्ति, त्यागी पुरुष, संत पुरुष, इनको नमन। आए हुए संतगण को सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपना वाणी को यही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।